भारत के आईटी सेक्टर में पर्दे के पीछे एक बड़ी क्रांति चल रही है और इस कहानी के हीरो वो नहीं जिनके नाम हम हमेशा सुनते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये छोटी लेकिन ज्यादा फुर्तीली कंपनियां टेक्नोलॉजी के दिग्गजों को चुनौती दे रही हैं। देखिए, एक ट्रेंड है जो काफी समय से बन रहा है और हाल के तिमाही नतीजों ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। तो सवाल यह है कि इन मिड कैप आईटी कंपनियों का इन बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ने का आखिर सीक्रेट क्या है। और बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है। ये मिड कैप आईटी कंपनियां ज्यादा तेजी से काम करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी नई तकनीक को अपनाकर इस इंडस्ट्री के खेल का पूरा नक्शा ही बदल रही हैं। ये जो बेहतर प्रदर्शन की बात हो रही है, ये सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि आंकड़े भी यही कहानी कह रहे हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर चलते हैं और 3 मुख्य खिलाड़ियों पर फोकस करते हैं: कोफॉर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और एम्फेसिस। अब यहां जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी लगातार और मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ। एक तरफ जहां बड़ी कंपनियां धीमी रफ्तार से जूझ रही हैं, वहीं कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट 20% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन रुकिए, इन मार्जिन के आंकड़ों में एक छोटा सा पेंच है। हुआ ये कि एक नए सरकारी लेबर कोड की वजह से इन सभी कंपनियों पर एक वन टाइम फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा, जिससे इनके प्रॉफिट के आंकड़े असल से थोड़े कम दिख रहे हैं। तो अगर हम इन एक मुश्त मतलब वन टाइम खर्चों को हटाकर देखें तो असली तस्वीर तो और भी शानदार है। इन कंपनियों का असल मुनाफा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो इन जबरदस्त नंबर्स के पीछे का असली सीक्रेट वेपन क्या है? एक शब्द में जवाब है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने का इनका आक्रामक और बिल्कुल नया तरीका। और यह फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ हैं बड़ी कंपनियां जो अपने पुराने सिस्टम और भारी भरकम कॉन्ट्रैक्ट्स के बोझ में दबी हैं, और दूसरी तरफ ये मिड कैप कंपनियां हैं जो रॉकेट की स्पीड से एआई बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक नया कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एजेंटिक एआई। अब ये बस कोई नॉर्मल ऑटोमेशन नहीं है। सोचिए, ये ऐसे एआई सिस्टम हैं जो खुद ब खुद बिना किसी इंसानी मदद के बड़े बड़े मुश्किल काम निपटा सकते हैं। जैसे पर्सिस्टेंट सिस्टम्स को ही ले लीजिए, वो इसका इस्तेमाल असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कर रहे हैं, जैसे कि दवा बनाने की जो लंबी प्रोसेस होती है उसे छोटा करने में। और नतीजा जबरदस्त। उन्होंने कुछ लाइफ साइंसेस प्रोजेक्ट्स में 40% की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रिपोर्ट की है। मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। अब एम्फेसिस का मॉडल तो और भी दिलचस्प है। उनका फॉर्मूला सिंपल है: पहले एआई यूज करके क्लाइंट के पैसे बचाओ और फिर उसी बचत से उनके लिए नए मॉडर्न प्रोजेक्ट्स फंड करो। है ना कमाल का विन विन मॉडल? और ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी डील पाइपलाइन। सोचिए, लगभग 70%, 69% डील्स अब एआई लेड हैं। इस पूरे बदलाव को पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के सीईओ की एक लाइन में समझा जा सकता है। मतलब साफ है, वो पुराना मॉडल कि जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाए अब खत्म हो रहा है। और ये जो नई सोच है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकी है, ये उनकी पूरी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में दिखती है, चाहे वो कंपनियों को खरीदने की बात हो या फिर बड़े क्लाइंट्स जीतने की। ये लोग बस साइज बढ़ाने के लिए शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। हर डील के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। मकसद है नई स्किल्स, नई कैपेबिलिटीज को जोड़ना और अपनी सर्विस को और मजबूत बनाना। तो सवाल यह है कि इन नई ताकतों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? जवाब एक ही है, बीएफएसआई, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर। ये तीनों ही कंपनियां इस सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देख रही हैं। क्यों? क्योंकि बैंकों को टेक्नोलॉजी और नए नियमों के हिसाब से खुद को लगातार अपडेट करना पड़ता है, और ये कंपनियां इसी मौके का फायदा उठा रही हैं। और एम्फेसिस के लिए तो ये सिर्फ एक ग्रोथ एरिया नहीं, ये तो उनकी रीढ़ की हड्डी है। उनके टोटल रेवेन्यू का 2/3 हिस्सा यहीं से आता है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? जब हम सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है, और वो है इंडियन आईटी सर्विस मॉडल में एक बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर। देखिए, पहले कामयाबी का मतलब था ज्यादा से ज्यादा लोग हायर करना, लेकिन अब इंडस्ट्री उस मॉडल को पीछे छोड़ रही है। अब फोकस लोगों की गिनती पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और क्लाइंट को क्या रिजल्ट मिल रहा है इस पर है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मिड कैप कंपनियां इस बदलाव का सिर्फ हिस्सा नहीं बन रही हैं, बल्कि वो इस बदलाव को लीड कर रही हैं, इसे ड्राइव कर रही हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
क्या ये वाकई इंडियन आईटी के एक नए दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां छोटी, फुर्तीली और एआई पावर्ड कंपनियां राज करेंगी? या फिर ये सिर्फ एक छोटी सी लहर है और बड़े खिलाड़ी जो अभी शांत हैं, जल्द ही जोरदार वापसी करेंगे? जो भी हो, भारत के सबसे बड़े सेक्टर्स में से एक का भविष्य इसी सवाल के जवाब पे टिका है।